आज के इस वीडियो में एक हम लोग बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिस स्टॉक का नाम है डीवीस लैब। तो ये एक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक माना जाता है। ये एक मार्केट लीडर स्टॉक है और अगर ऑल टाइम रिटर्न की इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक ने लगभग 39701% का ऑल टाइम रिटर्न दिया है। अगर आप इस स्टॉक के ग्राफ को देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म में नज़र आ रहा है। अगर पिछले कुछ समय की रिटर्न को आप नहीं देखो तो पिछले 1 ईयर का, अगर आप पिछले 5 ईयर के रिटर्न को देखोगे तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक ने लगभग 269.19% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और अगर पिछले 1 ईयर का आप इस स्टॉक का रिटर्न देखोगे तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर गया है। पिछले 1 ईयर में लगभग 30% ये स्टॉक डाउन में आपको मिल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को लेना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी इस स्टॉक को लेना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में भी आप स्टॉक को ले सकते हो। पहला टारगेट जो हम लोग का इस स्टॉक में रहेगा वो 4500 के अराउंड रहेगा। ये हम लोग का पहला टारगेट रहेगा। और जैसे ही कुछ ज़्यादा सपोर्ट हम लोग को मिलने लगा तो इस स्टॉक में हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, वो रहेगा 5000 के अराउंड। तो इस स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को देख के चलना होगा। कोई भी स्टॉक को आप बाय करते हो तो हमेशा आपको अपना रिस्क रिवार्ड देख के चलना चाहिए, ताकि आप कितने लंबे समय के लिए या फिर आप कितने शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक को ले रहे हो वो अगर आप तय नहीं करते हो तो हो सकता है आपको सही टाइम पे उतना रिटर्न नहीं मिले। और कई बार ऐसा भी देखा जा सकता है कि अच्छे स्टॉक में भी आपका पैसा फंसा रह जाए। तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि आपको कितने टाइम के लिए इस स्टॉक में पैसे को लगाना है। अगर आप ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस स्टॉक में आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, तो इस स्टॉक में आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा अपना पूरे कैपिटल का करना है। तो अगर पी रेशियो की बात कीजिए तो इसके पी रेशियो काफ़ी अच्छा है, 32.33%, 32.33 है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर सेक्टर पी की बात की जाए तो सेक्टर पी है 34.49। अगर पी वी रेशियो की बात की जाए तो 8.16 है, जो सेक्टर पी 4.22 से काफ़ी अधिक है। डिविडेंड यील्ड की भी बात की जाए तो ये स्टॉक डिविडेंड भी देता है, जो कि अच्छा खासा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन डिविडेंड अगर स्टॉक सारे स्टॉक्स को देखा जाएगा तो ठीक ही ठाक माना जा सकता है, जो कि है 0.83%। सेक्टर डिविडेंड की बात कर ली जाए तो वो थोड़ा अधिक है, 0.93% है। अगर आप फोरकास्ट और रेटिंग्स को देखेंगे और एनालिस्ट की बातों को आप काफ़ी ज़्यादा मानते हो तो आप 57% ऐसे लोग हैं जो कि स्टॉक में अपना काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। वो 57% लोग इस शेयर में आपको इन्वेस्ट करने के लिए बता रहे हैं। लास्ट 3 मंथ में आप अगर प्रमोटर की होल्डिंग को देखेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग की देखोगे तो वो भी कांस्टेंट ही रहा है। मार्केट कैप की बात कर लो तो ये 94871 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 3574। हाई की बात करो तो ऑल टाइम हाई जो प्राइस है वो है 5425, और ऑल टाइम लो प्राइस है वो है 3365 पिछले 1 ईयर का। और स्टॉक पी रेशियो की बात मैंने पहले ही आपको बता दिया, 30.6 है अराउंड। अगर स्क्रीनर से आप देखते हो तो बुक वैल्यू वो जो इस स्टॉक का है वो है 442। और अगर आप आर ओ सी ई की बात करो तो वो है 35.1। आर ओ ई की बात करो तो वो काफ़ी अच्छा है, 28.2। और फेस वैल्यू जो है इसका वो है अराउंड ₹2 का। इस कंपनी की सबसे अच्छी खास बात ये है कि इस कंपनी ने डेप्ट को काफ़ी कम किया। ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री लार्ज कैप कंपनी, जो कि काफ़ी कम कंपनी में ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो जिसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है या फिर फ्री ही है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। ये क्वार्टरली काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप कंपनी की ग्रोथ को देखोगे तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर आप एफडी से तुलना करोगे तो इस स्टॉक का कुछ कहने का बात ही नहीं। ये स्टॉक ने एफडी की तुलना में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया पिछले 5 ईयर में। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 28.2%, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अब कुछ हम लोग बैलेंस शीट की बात कर ले तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के सेल्स ग्रोथ रेट देखते हैं। तो 10 ईयर के पिछले 10 ईयर का अगर आप सेल्स ग्रोथ रेट देखोगे तो 10 ईयर में 17% का सेल्स ग्रोथ रेट रहा है। पिछले 5 ईयर में सेल्स ग्रोथ रेट सेम ही रहा है 17% का। लेकिन पिछले 3 ईयर्स की अगर आप बात करो तो
जो सेल्स ग्रोथ का रेट है वो 22% बढ़ गया है। सो TTM यहाँ पे हो गया है 29% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो 10 ईयर में 19% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। 5 ईयर में ये बढ़ के 23% हो गया और पिछले 3 ईयर में ये बढ़ के 30% हो गया है। तो TTM की बात करो तो वो हो गया टोटल 52%। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करो तो 10 ईयर में 21% है, 5 ईयर में है 33%। देख सकते हैं आप कितना इंक्रीज़ किया है स्टॉक प्राइस CAGR। और अगर 3 ईयर की बात करो तो वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया और 31% पे आ गया। अब पिछले 1 ईयर में ही ये डिक्रीज़ हुआ है -30% का। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अगर शॉर्ट टर्म की भी बात करो तो ये स्टॉक काफ़ी बूम करने वाला है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो 10 ईयर में 24% रहा है, पिछले 5 ईयर की बात करो तो 22% और पिछले 3 ईयर की बात करो तो ये 24% रहा है। लास्ट ईयर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो है 28%। अब हम लोग कुछ अलग बैलेंस शीट को देखेंगे और भी सारी बातों को बात करेंगे। तो अगर आप शेयर कैपिटल की बात करो तो वो जो पिछले 4 ईयर में है वो कांस्टेंट रहा है 53। और अगर रिजर्व्स की बात करो तो ये पिछले 4 ईयर में इंक्रीज़ करके 11675 हो गया है। बोरोविंग्स जो है वो डिक्रीज़ करके 4 हो गया। अदर लाइबिलिटीज़ की बात करो तो ये है 1628। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करो तो लास्ट ईयर की है ये 10771 और इस ईयर मार्च की बात करो तो ये है 13360। फिक्स्ड एसेट्स की बात करो तो ये इंक्रीज़ करके 4325 हो गया है। CWIP की बात करो तो ये घट के 470 हो गया। इन्वेस्टमेंट की बात करो तो ये 72 यहाँ पे अभी ऑल अराउंड कर रहा है। और अगर टोटल एसेट की बात करो तो ये इंक्रीज़ करके 13360 हो गया। अगर प्रीवियस ईयर की बात करो तो ये 10771 पे था। अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखोगे तो पिछले 1 ईयर में ये प्रमोटर का होल्डिंग लगभग कांस्टेंट ही रहा है। और अगर आप FIIs की होल्डिंग को देखोगे तो वो ये पिछले ईयर में डिक्रीज़ कर गया है, यानी कि दिसंबर 2021 में ये 19.30 था और जून 2022 को ये 16.52 हो गया है। DIIS की अगर आप होल्डिंग को देखोगे तो ये इंक्रीज़ किया है। पहले अगर आप दिसंबर 2021 की बात करो तो ये 17.73 था, जो कि मार्च 2022 को बढ़ गया और 18.32 हो गया और जून 2022 को ये थोड़ा और इंक्रीज़ कर गया और 19.98 हो गया। पब्लिक की बात करो तो ये स्टॉक लगभग सेम ही रहा है पिछले कुछ क्वार्टर में। थोड़ा सा बस फ्रैक्शनल परसेंटेज में चेंज आया है पब्लिक में अगर आप देखो तो। सेल्स ग्रोथ को आप देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ी है, OPM % भी बढ़ी है। और अगर आप अदर इनकम की बात करो तो वो काफ़ी अधिक बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। इंटरेस्ट कांस्टेंट रहा है। और अगर आप टैक्सेस की बात करो तो वो डिक्रीज़ की है और नेट प्रॉफिट की बात करो तो ये इंक्रीज़ की है। तो EPS इन रुपीज़ ये भी इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है और डिविडेंड लगभग 27% सेम ही रहा है। इस स्टॉक के अगर आप कंपटीटर को देखते हो तो कंपटीटर में ये सबसे नंबर 1 पे आता है, यानी कि मार्केट लीडर है। और इस स्टॉक के अगर आप दूसरी स्टॉक से तुलना करो तो इस स्टॉक का CPM जो करंट प्राइस है वो है 3573। अगर आप सेकेंड स्टॉक मार्केट लीडर में देखोगे तो उसका प्राइस है 2293। अगर आप थर्ड स्टॉक को देखते हो तो उसका प्राइस है 632। ये तो इससे उतना ज़्यादा मतलब नहीं रखा जाता है। अगर आप किसी एक मार्केट लीडर में ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी एक सेक्टर में, तो इस स्टॉक में ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि आप अगर दूसरी स्टॉक से तुलना करोगे इस सेक्टर का तो इसका रिटर्न ऑल टाइम, अगर आप ऑल टाइम में लॉन्ग टर्म को देखते हो तो ऑल टाइम में इस स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा शानदार रिटर्न दिया है। अगर लास्ट स्टॉक की इस सेक्टर की बात करो तो वो है RT ड्रग्स। RT ड्रग्स भी अभी आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए किसी और स्टॉक को भी होल्ड करना है तो आप इस सेक्टर के किसी भी एक स्टॉक को ले सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि आप कितने समय पे तक यहाँ पे अपने शेयर को खरीदोगे, यानी कि कितने समय तक आप अपना कैपिटल यहाँ पे लगा सकते हो। आपका रिस्क और रिवार्ड रेशियो पहले से ही निकला होना चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप अपने
आराम से जो भी आपको इंक्रीमेंट मिलता है इन सारे स्टॉक को बाय करने से, आप अच्छी रिटर्न के साथ अपने कैपिटल को स्टॉक से निकाल पाओ, और दोबारा अगर आपको कोई और स्टॉक्स लेना है इस सेक्टर या किसी और सेक्टर में तो आप लगा सको। ऐसा नहीं कि आप किसी भी चलते हुए स्टॉक्स को ख़रीद लो और बाद में आपको लॉस पे उस स्टॉक को बेचना पड़े। तो आपको कभी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि स्टॉक करंट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे मिल रहा है और वो स्टॉक का फंडामेंटल्स भी अच्छा नहीं है, और फिर भी वो स्टॉक रिटर्न काफ़ी अच्छा दे रहा है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है आपका कभी ना कभी कैपिटल फंस जाए और काफ़ी सालों तक आपका पैसा वहाँ पे फंसा ही रह जाए।